साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके बीच में गोथिक चित्रकला का इतिहास लेकर उपस्थित हूं। मैं हूं चंद्रपाल राजभर। आइए समय न गंवाते हुए विशेष प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न विशेष तौर से टीजीटी, पीजीटी, एलटी और केबीएस, एनबीएस, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो आइए समय न गंवाते हुए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, गोथिक कला में विकास हुआ था। गोथिक कला में विकास हुआ था रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टम का, पुस्तक चित्रण का, पट्टिका चित्रण का। ये मित्रों हुआ था रंगीन कांच की खिड़कियों का। किस पे हुआ था? रंगीन कांच की खिड़कियों का। रंगीन कांच की खिड़कियों का। चलिए ऑप्शन नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है विश्लेषण कर लेते हैं। मित्रों, जैसे गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला का प्रयोग गिरजाघरों के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांच और मेहराबों तथा दीवारों के छोटे छोटे जो पैनल दिखाई पड़ते थे उनके लिए प्रयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? हाँ, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? मित्रों, इसमें दिया है गोथिक, बारोक, बेंजाइंटाइन, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें दोनों है, बेंजाइंटाइन और गोथिक। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन पूर्ण है, इस वजह से आइए हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजाइंटाइन कला 4वीं से 15वीं शताब्दी तक रही है। इस युग में 5वीं शताब्दी में मणिकुट्टम के कार्य में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़े का प्रयोग बहुत बढ़ गया। इस विधि में पूजा गृहों की भित्तियों पर छोटे छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़े जड़कर चित्रों की रचना की गई थी। जो खिड़कियों तथा दरवाजों पर धूप आती, मोमबत्ती और प्रतिबिंब प्रकाश अगर पड़ता तो उसका वातावरण का एक सुंदर भव्य वातावरण का सृजन होता था वहाँ पर। चलिए, और गोथिक कला का विकास 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसकी चरम उन्नति 13वीं शताब्दी में हुई। रंगीन कांच का कार्य रंगीन प्राचीन मणिकुट्टम से अधिक मिलता जुलता था और यह कार्य ही इस युग का सर्वोत्तम और मूल्यवान निधि थी। गोथिक युग में रंगीन कांच की कला का पर्याप्त विकास हुआ। चूँकि यहाँ कला बेंजाइंटाइन और गोथिक दोनों युगों में पाई जाती है, इस वजह से ए और सी दोनों सही माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। खनिज रंग, रासायनिक रंग, एक्रेलिक रंग, ऑक्साइड रंग। मित्रों, इसमें ऑक्साइड रंग का प्रयोग होता है। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में एक्रेलिक भी लगा देते हैं, लेकिन इसे ने टीजीटी में ये गलत माना जाता है, इसलिए ऑक्साइड रंग को ही लगाएं। मित्रों, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जो है विश्लेषण करें तो इटली में वेनिस के निकट 5 कांच के धातु ऑक्साइड मिलाकर रंगीन कांच बनाने की विधि लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही थी। इनमें आकार और चित्र बनते थे जो खिड़कियों में लगा दिए जाते थे। गोथिक कलाकारों ने इस विधि का भरपूर उपयोग किया और कांच की खिड़कियों में बने रंगीन चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा गृहों के कक्षों को एक नया चमत्कारपूर्ण वातावरण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सी माना था, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया। स्पष्ट है कि इसका उत्तर धातु ऑक्साइड ही होगा, जिसे ऑक्साइड रंग कहा जाता है। अब मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? रोमनेस्क युग, बेंजाइंटाइन युग, गोथिक युग, आधुनिक युग। मित्रों, ये किस युग में विकसित हुई थी? ये हुई थी गोथिक युग में। कब हुई थी? गोथिक युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, उपरोक्त सभी में। मित्रों, उपरोक्त सभी में पाया जाता है, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी। तो ये ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गोथिक कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली, मूर्ति शैली, स्थापत्य शैली, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, अभी हम लोगों ने पढ़ा गोथिक शैली स्थापत्य शैली है। इसमें जो है गोथिक शैली स्थापत्य शैली है, परंतु साथ ही साथ में इस कला ने मूर्ति कला, रंजित कांच एवं
पांडुलिपि अलंकरण को भी प्रोत्साहित किया है। चलिए ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्ट्रेस कैथेड्रल, मांस गिरजा, फ्लोरेंस का गिरजा। मित्रों इसमें जो है चार्ट्रेस कैथेड्रल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इटली में गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? दूसियो, एम्ब्राजियो लोरजेंटी, जॉन वान आइन, जियोत्तो। तो मित्रों इसमें जो है कलाकार थे जियोत्तो। जियोत्तो उस समय जो है बहुत फेमस चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? नगरीय व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता। नंबर बी, जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव। नंबर सी, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। नंबर डी, नवीन कला धाराएं, नवीन धर्म विचार। मित्रों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। कलाकारों के धर्म और नवीन चेतना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। मित्रों ये किसी शताब्दी में नहीं हुआ, ये ना तो 17वीं में हो, ना तो 18वीं में, ना तो 19वीं में, ना तो 20वीं। ये हुआ था 12वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ गोथिक का हुआ था। 14वीं शताब्दी में अपने वह चरम उत्कर्ष पर थी। तो इसमें सभी क्वेश्चंस गलत हैं, कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने पर विचार किया गया? आधुनिक काल में, रोमनस काल में, बाइजेंटाइन काल में, गोथिक काल में। किस काल में? मित्रों ये किया गया था गोथिक काल में। किस काल में? गोथिक काल में। गोथिक काल में। गोथिक काल में। मित्रों गोथिक काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने पर विचार किया गया। इस काल में भवन प्रायः लंबे पतले खंभों और नुकीले मेहराबों से बने होते थे। खंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? गोथिक युग, रोमनस्क युग, यूनान युग, रोमन युग। किस में हुआ? तो मित्रों ये हुआ है गोथिक युग में। कब हुआ है? गोथिक युग में। ये हुआ है गोथिक युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। नाइट्रेडम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियंस गिरजा से, रीम्स गिरजा से। तो मित्रों ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, रीम्स। ऑप्शन नंबर बी, सेंट डेनिस गिरजा से। सेंट डेनिस गिरजा से। आगे बढ़ते हैं। गोथिक युग की चित्रकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। नाट्रेडम गिरजा में, रीम्स गिरजा में, एमियम्स गिरजा में, बुर्जेस गिरजा में। ये पाया जाता है मित्रों रीम्स गिरजा में। कहाँ